न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। आवाज़, एक धारणा और एक विश्वास जिसको सबने सुना, सबने सवाल उठाया तो कईयों ने विश्वास भी किया तो कई लोगों ने उन पर अविश्वास किया और सवाल अब भी जो है वो गुंजायमान है उनके अस्तित्व को लेकर, उनके किरदार को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी रजनीश ओशो की और आज उनकी एक और अनुज यानी कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जो उनके अनुज भी है और उनकी जगह अभी वो पूरा मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। न्यूज़ 24 पे आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं कि आप डॉक्टर थे पेशे से, लेकिन अचानक यू टर्न कैसे आ गया जी? मुझे बताएं सबसे पहले तो कि दोनों इम्प्रैक्टिकल है, एक साइंस है और दूसरा जो है वो चमत्कार और विश्वास की बात हो रही है। ओशो ने हमें जो दिया है वह साइंस ऑफ द कॉन्शसनेस, वह चेतना का विज्ञान है। वह कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं, चमत्कार वाली बात नहीं और ना ही उसमें कहीं श्रद्धा की या मान्यता की कोई ज़रूरत है। ओशो कहते हैं जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, हमें अपनी अंतरात्मा में जाकर अपनी स्वयं की खोज करनी है। विज्ञान पदार्थ के नियम और प्रकृति के नियमों की खोज करता है और अध्यात्म में हम अपनी आत्मा के, अपनी चेतना के नियमों को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं। इन दोनों में कतई विरोध नहीं है। हाँ, जो प्राचीन धर्म थे, जो अंधविश्वासों पर आधारित हैं, जो कहते हैं कि हमारी बात मानो, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाओ, उनका विज्ञान से विरोध है। लेकिन ओशो जो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उसको धर्म नाम देने की बजाय हमें नया नाम देना चाहिए, चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ द कॉन्शसनेस। एक सवाल है मेरा कि ओशो ये कहते थे कि विश्वास ही अंधविश्वास ही विश्वास होता है। जी नहीं, आप थोड़ा गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। ओशो ने कहा है समस्त विश्वास अंधविश्वास होते हैं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि दो प्रकार के विश्वास हैं, एक अंधविश्वास और एक आंखों वाला विश्वास। नहीं, आंखों वाला कभी विश्वास करता ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आप सूरज में विश्वास करते हैं, आप हंसेंगे कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं क्यों सूरज में विश्वास करूंगा, मेरी तो आंखें हैं। इसका मतलब केवल अंधे ही विश्वास करते हैं, आंख वाला व्यक्ति विश्वास नहीं करता, आंख वाला व्यक्ति जानता है। और ओशो का विशेष जोर इस बात पर है कि मानो मत, जानो, तुम स्वयं पहचानो। किसी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, प्रयोग करो, साधना करो और स्वयं जानो। ओशो के बारे में लोग कहते थे वो धर्म गुरु कम, धर्म से भटकाने वाले ज़्यादा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था और उसकी खुल के बातें करते थे। तो आप उनके विचारों से कितना रिलेवेंट रखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो लोग कहते हैं कि उन्हें धर्म गुरु की कैटेगरी में ना रखें, मैं भी बिल्कुल राजी हूँ। उन्होंने जो हमको दिया है वह एक वैज्ञानिक अध्यात्म है, प्राचीन धर्मों से उसका कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्राचीन जो धर्म थे उनकी जब शुरुआत हुई वे भी ओशो जैसे ही किसी ऋषि से शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में अनुयायियों ने उनका रूप बिगाड़ दिया, उसको थोथा कर्मकांड और अंधविश्वास की जगह बना दी। तो ओशो एक मौलिक क्रांति लाते हैं। वे प्राचीन धर्मों पर जो धूल धमाश जम गई है उसको हटाते हैं और उनके भीतर जो छिपा हुआ हीरा है उसको उघाड़ते हैं, उसकी चमक को हमें बताते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे कि धर्मगुरु सारी दुनिया में हैं, ओशो उनमें से एक नहीं है। सच पूछो तो पुराने कोई भी शब्दावली उन पर लागू नहीं होती। ना हम उन्हें अवतार कह सकते, ना उन्हें हम तीर्थंकर कह सकते, ना उनको मसीहा कह सकते, ना पैगंबर कह सकते। वे बिल्कुल अपने आप में एक नई कोटि हैं। ही इज़ टोटली न्यू, रिवोल्यूशनरी। तो पुराना कोई लेवल उन पर लागू ही नहीं होता। इसलिए मैं, जो विरोधी लोग कहते हैं ना कि वो धर्मगुरु नहीं है, मैं भी बिल्कुल राजी हूँ, वो धर्मगुरु नहीं है। इस प्रकार की बात वो हमें सिखाते नहीं जैसी हजारों साल से चली आ रही थी। किंतु अतीत के धर्मों में जहाँ हीरा था उसको उन्होंने उजागर किया है और संक्षेप में उसे कहें वह है अध्यात्म, वह है स्पिरिचुअलिटी। धर्म से ही बात हो रही, तभी रिसेंटली महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज का, आप सब जानते हैं। उसमें जिस तरह से विवाद आ रहे हैं, जो आस्था, पाप और पुण्य की जो बात हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाप पुण्य की जो बात है वह हमारी एक मानसिक धारणा है और इसलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग चीज़ों को पाप कहा जाता है, अलग अलग कर्मों को पुण्य कहा जाता है और समय समय पर ये चीज़ें बदलती रहती हैं। इसका मतलब इनकी कोई वास्तविकता नहीं है, ये हमारी मान्यता पर आधारित हैं। मुझे बचपन से कोई बात सिखाई गई, मेरे मन में संस्कार बैठ गया कि ऐसा करना गलत है। अगर मैंने वैसा कर दिया तो मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध आ गया कि मुझसे गलती हो गई। ये केवल मेरी मानसिक धारणा है।
वही कर्म कोई अन्य दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति जिसके ऐसे संस्कार नहीं थे वो कर रहा है, उसको तो कोई पाप की धारणा नहीं लग रही। समझो मैं जैन परिवार में पैदा हुआ, अगर मैंने मांस खा लिया तो मुझे लगेगा कि मैंने महापाप कर दिया। लेकिन दुनिया के 99% लोग मांसाहार कर रहे हैं, उनको तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई पाप किया, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा है मांस सामान्य भोजन है। तो इस बात को समझ लीजिए, पाप और पुण्य हमारे संस्कार हैं जो समाज ने, परिवार ने, शिक्षा ने हमको दिए हैं। इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। क्योंकि यह एक मान्यता है, एक अंधविश्वास है, इसलिए एक दूसरे अंधविश्वास से इसको काटा भी जा सकता है। जैसे किसी को झूठी बीमारी हो गई तो उसको वास्तविक औषधि देने की ज़रूरत नहीं है, झूठी दवाई से भी वह ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई मानता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे तो निश्चित रूप से धुल जाएंगे। ये मान्यता उसकी गहरी होनी चाहिए, तब वह पाएगा कि जो गिल्ट फीलिंग उसको महसूस हो रही थी, अपराध बोध, उससे छुटकारा हो गया। तो मान्यता की ही बात है पाप और पुण्य, और उनका कट जाना भी मान्यता की बात है। दोनों ही झूठ हैं और एक झूठ से दूसरा झूठ कट सकता है। कि सरकार भी बीजेपी की है तो बहुत सनातन को बढ़ावा तो देती ही है। सवाल ये है कि जिस तरह से बाबाओं की होड़ लगी, आपने देखा आईटी बाबा, मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, और भविष्यवाणी कर रहे हैं धड़ाधड़, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी कर सकता है ना। इस प्रकार से भविष्य को कोई नहीं जानता। जीवन की यह सरिता आगे कौन सा मोड़ लेगी, बाएं मुड़ जाएगी, दाएं मुड़ जाएगी, कोई नहीं जानता। और निश्चित रूप से जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मैं इस दृष्टि से उसको लेता हूँ। भविष्यवाणी हो नहीं सकती। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, है ना, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। और यही जीवन का मज़ा है, रहस्य। कई बार कई ज्योतिषी मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि आपका हाथ दिखा दीजिए, आपकी कुंडली बता दी। मैंने कहा कुंडली तो मैंने फाड़ के फेंक दी है, वो हाथ दिखा दीजिए। मैं कहता हूँ मुझे रस ही नहीं जानने में भविष्य में क्या होगा। यदि आप मुझे भविष्य बता दोगे, फिर मुझे भविष्य का जब वो पल आएगा, वो घटना घटेगी, मुझे उसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं पहले से जानता हूँ। तो ऐसे ही हो गया, आप एक फ़िल्म देखने गए और जिस उपन्यास पर आधारित वह फिल्म है वो आपने पहले ही पढ़ ली, आपको फिल्म देखने में क्या मज़ा आएगा? फिल्म का मज़ा इसीलिए है कि हमको कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कहाँ कहानी टर्न हो जाएगी। दो लोगों का झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही, कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको पता नहीं, तभी देखने में रस है। अगर हमको पहले से पता है कि क्या होगा, फिर हमारा सारा रस खत्म हो जाएगा। तो पहली बात, मैं मानता हूँ कि भविष्य की घोषणा नहीं की जा सकती। जो लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं ये सब लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, यदा कदा इनकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, क्योंकि सैकड़ों बातें हमेशा बोलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो संयोगवश हो ही जाएगा। ये उनके भविष्यवाणी की वजह से नहीं हुआ, ये इतनी बातें बोलते रहते हैं, कंट्राडिक्टरी बातें बोलते रहते हैं, है ना। ज्योतिषी बोलता है कि आपके हाथ में धन तो बहुत लिखा है मगर टिकेगा नहीं, दोनों बातें उसने बोल दी। धन आएगा मगर चला जाएगा। तो धन तो बने ही इसलिए, उस अंग्रेजी में हम कहते हैं करेंसी। करेंसी का मतलब है जो करंट में रहे, फ्लो में रहे, बहती रहे। तो पैसा तो आया ही इसलिए कि जाने के लिए, खर्च करने के लिए आया है। तो वो ऐसी कंट्राडिक्टरी भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं जिसमें ऐसा हो जाए तो वो भी कहेंगे देखो हमने तो कहा था ऐसा, और वैसा हो गया तब भी वो कहेंगे कि हमने तो कहा था ऐसा। तो इन सब में मुझे कोई रस नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें से कुछ भी सच निकलता है, और अगर निकलता है सच, इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस, है ना। हमने एक सिक्का उछाला, अब कोई भविष्यवक्ता कह दे कि चित्त गिरेगा, कोई कहेगा पट गिरेगा, तो किसी न किसी का तो सही निकलेगा ही निकलेगा। तो इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती। इस प्रकार के ज्योतिष को मैं कतई नहीं मानता। और अगर होता भी हो तो मैं उसे जानने में उत्सुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कल मेरे लिए अननोन और अज्ञात रहे, ताकि मैं उसका पूरा रस ले सकूँ, मज़ा ले सकूँ। सब कुछ जाना माना और परिचित हो जाए तो फिर तो जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो जीवन एक रहस्य है और रहस्य ही रहना चाहिए। ओशो भी प्रेम की बात करते थे, आप भी प्रेम की बात करते हैं, रश की बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ओशो ने पशुओं के प्रेम के लिए भी कुछ कहा है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से आज गायों के लिए एक अभियान चल रहा है, हर कोई सिर्फ गौ माता चल रहा है, तो आपके भी कॉन्सेप्ट में है क्या? देखिए, ओशो का कहना है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। तो निश्चित रूप से उसमें हम मनुष्य भी आते हैं, गाय भी आती है, अन्य पशु पंक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो एक जनरल फीलिंग, एक जनरल लव समस्त जीवन के प्रति, जहाँ कहीं जीवन धड़क रहा है, जहाँ संवेदनशीलता है, जहाँ भी प्राण है, उसके प्रति एक सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह एक मनुष्य होने के नाते अनिवार्य है। अगर किसी के अंदर इतना भी प्रेम नहीं है, जीवन का सम्मान नहीं है, तो सच पूछो तो अभी वह ठीक मनुष्य नहीं हुआ, आदमियत का उसमें जन्म नहीं हुआ, ऐसा मैं कहूँगा।
तो मैं कहूँगा कि स्पेशल गाय के लिए नहीं, समस्त जीवन के लिए होना चाहिए। हाँ, गाय के बारे में ओशो ने एक और बात कही है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, और ओशो ने कहा है कि गऊ को माता कहने के पीछे जो कारण है उसका कारण यह है, जिन लोगों ने अपने पिछले जन्मों की खोजबीन की उन्होंने पाया कि मनुष्य योनि में आने के पहले वे गऊ योनि में थे, इसलिए गाय हमारी माता है, हम उससे आए हैं, उससे जन्मे हैं। तो एक विकासवाद का सिद्धांत आपने सुना होगा जो चार्ल्स डार्विन ने दिया, बायोलॉजी की किताबों में पढ़ा होगा कि पशुओं से मनुष्य आया है, बंदरों से, वनमानुष से, लंगूर से आया है। तो अमीबा और बैक्टीरिया से लेकर धीरे धीरे मनुष्य तक करोड़ों साल में विकास हुआ। यह शरीर का विकास है। ओशो एक दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं, चेतना का विकास, और वे कह रहे हैं जब भी चेतना की खोजबीन किसी ने की है उसने पाया कि उसकी चेतना मनुष्य शरीर में आने के पहले गाय की योनि में थी। तो इस प्रकार से गऊ हमारे लिए आदरणीय माँ के बराबर हो जाती है, ये ओशो ने स्वयं बताया है। अंतिम सवाल आपसे स्वामी जी रहेगा, जिस तरह से ओशो जाने जाते थे बिल्कुल ब्लंट और बहुत ही हार्श बोलते थे, बहुत प्रैक्टिकल बात करते थे, क्या वही ब्लंटनेस उनकी पहचान थी और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती उसको अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, या उस लैंग्वेज में विश्वास नहीं करते? अब ये तो दूसरे लोग बताएंगे कि मेरा बोला हुआ उनको मीठा लगता है कि कड़वा लगता है। बस इतनी कहूँगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, जो मैंने जाना है, जो मैंने अपने जीवन का अनुभवों से समझा है, मैं वही कह रहा हूँ। उसके विपरीत में एक शब्द नहीं बोल सकता। अब किसी को बुरा लगे तो उस पर निर्भर है, किसी को अच्छा लगे तो उस पर निर्भर है। तो ओशो ने भी यही किया था, उन्होंने सत्य को उजागर किया। निश्चित रूप से जिन लोगों का धंधा, झूठ का धंधा चल रहा है, उनको बहुत बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि हमारे पेट पे लात मार दी। और जो लोग सत्य के खोजी हैं, अन्वेषक हैं, जो जीवन को वास्तव में प्रेम करते हैं और जीवन को जानना चाहते हैं, वे बड़े प्रसन्न होंगे कि हमको रास्ता दिखा दिया, हमको मार्ग दे दिया, हमको विधि दे दी जीवन के रहस्य को जानने की। ठीक वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा भी खूब विरोध होता है, खूब व्यंग्यबाण लोग छोड़ते हैं, कटाक्ष करते हैं, अपमानजनक बातें कहते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वही कहूँगा जो मुझे ठीक लगता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे आपने इतने सवाल पूछे, अब बहुत लोग हैं मेरी बात को सुनकर नाराज़ हो जाएंगे। ये नाराज़गी का कारण उनके भीतर है, मेरे अंदर नहीं है, और उनकी तरफ से मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि वो प्रसन्न हों और मेरी प्रशंसा करें। ये भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं कभी लौट कर फीडबैक नहीं लेता कि आपको कैसा लगा, मुझे पता ही कैसा लगा होगा। जो सत्य के खोजी हैं उनको अच्छा लगा होगा, और जो झूठ का धंधा व्यवसाय कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मैंने अभी ज्योतिष की बात कही, सारे ज्योतिषी नाराज़ हो जाएंगे मेरी बात से, हो जाए नाराज़, उनसे क्या होता है। मुझे जो ठीक लगता है वह मैंने कहा है, और उसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ सैकड़ों तर्कों से, सैकड़ों सबूतों से। और कोई भी ज्योतिषी अपनी बात को प्रमाणित करके दिखा दे, नहीं कर सकता, छोटी सी बात नहीं कर सकता वो सिद्ध। तो इसलिए जो घटना ओशो के संग घटी, करीब करीब वही मेरे संग घट रही है। आपने एक अंतिम सवाल इसलिए जुड़ गया कि आपने सारे जो भविष्यवक्ता है उनको चैलेंज किया है। तो बागेश्वर धाम भी बहुत चर्चा में है, अभी आप नाम सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री का, प्रधानमंत्री गए थे, आज राष्ट्रपति पहुंची है, उनके तो बहुत चर्चे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं। देखिए, चर्चा होने से क्या होता है, पर्चे निकालने वाले और भी लोग हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम धर्म गुरु हैं और हमको कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो कहते हैं कि हमने एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक सीखी है। ये ट्रिक कोई भी सीख सकता है, थोड़ी सी साल 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप जान सकते हैं। पर मैं इस जानने का भी विरोध करता हूँ। ये ऐसा ही हुआ कि मानो मैंने आपको एक लिफाफा दिया कि इसमें एक लेटर है, आपके पड़ोस में फलाने सज्जन रहते हैं, आप जाके उनको दे दीजिएगा, और आपने रास्ते में खोल कर उसको देख लिया। क्या इसको शोभनीय कृत्य मानेंगे, एक सभ्य व्यक्ति का लक्षण मानेंगे? नहीं मानेंगे नाम, ये सज्जनता का लक्षण नहीं है। ये पत्र जिसके लिए लिखा था उसको देना था, आपने बीच में क्यों पढ़ा? इसको कोई भी सज्जनता का लक्षण नहीं मानेगा। इसलिए दूसरे के मन की बात को पढ़ना भी मैं सज्जनता का लक्षण नहीं मानता। संतत्व की तो बात छोड़ो, कोई व्यक्ति अपने हृदय में कोई बात छुपाए हुए वो नहीं बताना चाहता, और आपके पास किसी प्रकार का एक्सरे है, आप साइकोलॉजिकली किसी प्रकार से उसका पता लगा लेते हैं, यह विधि ही अपने आप में गलत है। हम दूसरे की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके दायरे में हम एंटर कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी में, जो कि एक सभ्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ये संभव है कि हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मेरी दृष्टि में गलत है, सरासर गलत है। तो ये थी शख्सियत स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो अनुज हैं रजनीश ओशो के, जो बता रहे थे बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और धर्म से लेके आस्था और विश्वास सारी चीज़ों पर अपनी बात रखे।
जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।